दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जनता की अदालत में पहुंचे। शुरुआत में ही एग्जिट पोल के बहाने उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी को महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से जोड़ा। छत्रसाल स्टेडियम में लगी जनता की अदालत में केजरीवाल ने डबल इंजन सरकार को लूटने वाली सरकार बताया। आपके मुखिया केजरीवाल ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम ने ये भी कहा कि अगर 22 राज्यों में पीएम मोदी बिजली फ्री कर दें तो मैं पीएम मोदी का प्रचार करूंगा। अपनी ईमानदारी का प्रूफ देते हुए उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि प्यार, समर्थन और विश्वास ही मेरी ईमानदारी का प्रमाण बनेगा। केजरीवाल ने करीब 37 मिनट की स्पीच में कई मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोला, जिसमें बस मार्शल के मुद्दे, कानून व्यवस्था की स्थिति और प्रदर्शन जैसे मुद्दे शामिल रहे। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अपनी सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के बाद अपनी पुरानी छवि वापस पाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। वो अपनी पुरानी वाली राजनीति में वापस लौटते नजर आ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आने से पहले ही दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, जिसमें सबसे पहले मोर्चा संभाला है आम आदमी पार्टी ने। हालांकि दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और निशाने पर बीजेपी को ले रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली की छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम में पहुंचे। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। एक एक कर नेता मंच पर आ रहे थे, केजरीवाल की तारीफ और बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे। केजरीवाल ने भी मंच पर पहुंचते ही बीजेपी पर अटैक शुरू किया। खासकर उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने और स्थानीय शासन में उपराज्यपाल के प्रभाव को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, आज मैं शपथ लेकर जा रहा हूं कि इस जीवन में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा, दिल्ली को LG से मुक्त कराऊंगा। साथ ही हालिया एग्जिट पोल अनुमानों में विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में संघर्ष कर रही है और उनके लिए जनता के समर्थन में गिरावट आई है। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में लोगों ने बीजेपी नेताओं को गांवों और मोहल्लों में घुसने नहीं दिया। उनकी डबल इंजन वाली सरकार मणिपुर में भी है, लेकिन मणिपुर पिछले 1 साल से कैसे जल रहा है वो देश के सामने है। केजरीवाल ने जनता से पूछा कि क्या आप दिल्ली में भी ऐसी डबल इंजन वाली सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार का मतलब है डबल भ्रष्टाचार, डबल लूट। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी। अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आके ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो, डबल इंजन सरकार बना दो। इनसे पूछना जब आए कि भाई हरियाणा वालों ने बनाई थी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या करा तुमने कि हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की चुनौती दी और वादा किया कि अगर उनकी ये मांग पूरी हुई तो वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी को नवंबर में झारखंड और महाराष्ट्र के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने की चुनौती दी और कहा कि आप इसके लिए तैयार हैं। जनता की अदालत में केजरीवाल दलील दे रहे थे कि पीएम मोदी अक्सर चुनाव में मुफ्त रेवड़ी कल्चर का जिक्र करते हैं और गैर बीजेपी सरकारों पर ऐसे आरोप लगाते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इसी बयान का जिक्र करते हुए दिल्ली में दी जाने वाली मुफ्त की चीजों को सही ठहराया। दिल्ली में बस मार्शल, डेटा एंट्री ऑपरेटरों के मुद्दे का जिक्र भी उन्होंने किया और बीजेपी को गरीब विरोधी बताया। उन्होंने पीएम मोदी पर उम्र का हवाला देते हुए तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया, अगले 1 साल में पीएम 75 पार हो जाएंगे, कुछ तो काम करके जाइए।
इससे पहले केजरीवाल ने 22 सितंबर को जंतर मंतर पर पहली जनता की अदालत की थी। उस समय भी केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे। छत्रसाल स्टेडियम में भी ऐसा ही हुआ, लिहाजा बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव साल 2025 के शुरुआत में होने वाला है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव या तो फरवरी के महीने में या उससे पहले ही होंगे। ऐसे में लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने वाले और एमसीडी में भी सत्ता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए अगला विधानसभा चुनाव जीत पाना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है और उसी के लिए वो हर तरकीब अपनाते नजर आ रहे हैं। जनता की अदालत भी उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह है कि इस सियासी वार पलटवार में किसे मिलेगी शह और किसे मिलेगी मात। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।